अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उर्दू चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप क्लास 9th उर्दू किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाली है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, इब्तिदाई दौर के इंसान की जिंदगी कैसी थी। ठीक है, तो इसका जवाब है, तो पहले सवाल का जवाब है, इब्तिदाई दौर का इंसान बेखबरी वाला इल्मी की जिंदगी गुजार रहा था, जो महज इतना ही इल्म रखता था जितना वो देख और सुन पाता था। पहली की इजाद ने इंसान को बेखबरी की जिंदगी से निकालकर तरक्की के रास्ते पर डाला। ठीक है, इस तरह से अब दूसरा सवाल है, आज के अहद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी क्यों कहा गया है। तो इसका जवाब है, आज के अहद को इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी कहा गया है कि यहाँ जो जिस कदर ज्यादा जानता और इल्म रखता होगा वो इतने ही फायदे में होगा, और ये सब टेक्नोलॉजी की बदौलत ही मुमकिन है। ठीक है, इसी तरीके से अब तीसरा सवाल है। यहाँ पर तीसरा सवाल ये है, हमारी जिंदगी में टेलीविजन की क्या अहमियत है। तो इसका जवाब है, मौजूदा दौर में टेलीविजन महज तफरीह का ही जरिया नहीं रहा बल्कि ये इंसानी जिंदगी में बहुत सी मुफीद मालूमात का जरिया भी बन चुका है। ठीक है, इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे। इसके जरिए हम बआसानी खबरों तक रसाई के साथ साथ कई मालूमाती प्रोग्राम और खबरें भी घर बैठे देख और सुन सकते हैं। यूं मौजूदा इंसानी जिंदगी में ये एक अहम जरूरत की हैसियत इख्तियार कर गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप चौथा सवाल है, कंप्यूटर ने हमारी जिंदगी के हर शोबा को किस तरह मुतासिर किया है, तफसील लिखिए। ठीक है, तो इसका जवाब है, कंप्यूटर जदीद दौर का अलादीन का चिराग है जो हमारे लिए लामहदूद और नत नई मालूमात का जखीरा लिए हुए है। इस मिशन का बुनियादी मकसद मालूमात को यकजा करके हमारे लिए तरबियत देना होता है। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे। इसने इंसानी जिंदगी के हर शोबे, खवा वो सेहत हो या तालीम, खेल हो या सनत व हरफत या सियासत का मैदान हो, हर जगह अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाकर इंसानी जिंदगी की नागुरेज जरूरत बन चुका है। ठीक है, इसी तरह अब पांचवा सवाल है, इंटरनेट के क्या फायदे हैं। तो इसका जवाब है, इंटरनेट के बेशुमार फायदे हैं। इंटरनेट के जरिए हम पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं। इनसे न सिर्फ राब्ता में रह सकते हैं बल्कि एक दूसरे को आमने सामने देख भी सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। इंटरनेट के जरिए हम अपने दफ्तरी काम को भी वसिया पैमाने पर फैला सकते हैं। इंटरनेट के जरिए घर बैठे दुनिया भर की मालूमात तक रसाई मौसर अंदाजने में और बआसानी मुमकिन है। घर बैठे दुनिया भर की कुतुब रसाइल का मुताला बआसानी मुमकिन है। घर बैठे तिजारती सामान की खरीद व फराखत बआसानी मुमकिन है। इंटरनेट के तवसुत से दुनिया ने एक आलमी गांव की शक्ल इख्तियार कर ली है। ठीक है, इसी तरह से अब सवाल नंबर 6 है, ईमेल से क्या मुराद है। तो इसका जवाब है, ईमेल जदीद दौर में फौरी राब्ता का एक जरिया है। इसे खाद की जदीद शक्ल भी कहा जाता है। इसकी मदद से कंप्यूटर और इंटरनेट की रसाई से बआसानी और फौरी राब्ता मुमकिन है। ठीक है,
تو यहाँ पर ये पहले के 6 सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब जो सवाल नंबर 4वां है आपकी किताब पर, ग्रामर, ठीक है। तो उसको मैंने अपने लफ्ज़ों में यहाँ पर लिखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो पहला है वहाँ पर फाइल, ठीक है। तो फाइल हम किसे कहते हैं? फाइल वो कलमा है जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे, ठीक है। तो फाइल वो कलमा होता है जो किसी काम करने वाले को जाहिर करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर लड़की गाना गाती है, ठीक है, यहाँ लड़की फाइल है। तो यहाँ पर मैंने मिसाल एक ली थी, लड़की गाना गाती है, तो यहाँ पर जो लड़की है, ठीक है, ये क्या है? ये फाइल, यानी काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है लड़की, ठीक है। इस तरह से दूसरा यहाँ पर मफऊल, ठीक है। मफऊल वो कलमा है, मफऊल वो कलमा जो इस शख्सियत या चीज को जाहिर करे जो काम कर रहा हो। जैसे मछली पानी में तैरती है, यहाँ तैरती मफऊल है, ठीक है। तो मफऊल वो कलमा होता है, ठीक है, जो किसी शख्स, किसी शख्सियत या किसी चीज को जाहिर करता है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मफऊल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने मिसाल ली थी, मछली पानी में तैरती है, यहाँ पर जो तैरती है, ठीक है, ये क्या है? ये है मफऊल, ठीक है। इसी तरीके से मैंने वहां से ये मिसाल ली थी, इसमें फाइल वो इसम है जो मस्दर से बने और काम करने वाले को बताए। जैसे करना से करने वाला, लिखने से लिखने वाला, ठीक है। तो इसमें फाइल वो इसम होता है, ठीक है, जो मस्दर से बने, ठीक है, और काम करने वाले को बताए, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर मिसाल ली है, करना, करना से बन गया है करने वाला, ठीक है, और लिखना से बन गया है लिखने वाला, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसमें फाइल, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसमें फाइल, ठीक है। इसी तरीके से अब है इसमें मफऊल, क्या है? इसमें मफऊल, इसमें मफऊल वो इसम जो किसी चीज को जाहिर करे जिस पर कोई फ़ैल वाक़ा हुआ हो, इसमें मफऊल कहलाता है। जैसे लिखा हुआ खत। तो इसमें मफऊल वो इसम है जो किसी चीज को जाहिर करे जिस पर कोई फेल वाक़या हुआ हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे? इसमें मफऊल। जैसे लिखा हुआ खत, ठीक है। अब जो वहां पर सवाल है नीचे, फर्क बताए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल है, पहला है वहां पर इसमें फाइल और फाइल में, ठीक है। तो इसमें फाइल और फाइल में हमें फर्क बताना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखिए। तो पहले जो फर्क हमने लिखी है वो ये है, इसमें फाइल बनाया जाता है लेकिन फाइल बनाया नहीं जाता, इससे फेल वाक़या होता है, ठीक है। इस तरह से दूसरा जो फर्क लिखा है वो ये है, इसमें फाइल फेल को जाहिर करता है और फाइल काम करने वाले को कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमने तीसरी जो फर्क इसमें लिखी है वो ये है, इसमें फाइल को फाइल की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन फाइल को कभी इसमें फाइल की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से वहां पर दूसरा दिया गया है, इसमें मफऊल और मफऊल में, ठीक है। तो हमें फर्क बतानी है। तो हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखिए, इसमें मफऊल वो है जिससे कोई काम करना वाक़ा हो, ठीक है। इस तरह से दूसरा हमने फर्क लिखा है, इसमें मफऊल को मफऊल की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन मफऊल को कभी इसमें मफऊल की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन दोनों के जवाब मुकम्मल हुए। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, अन साबिका प्रीफिक्स लगाकर अल्फाज बनाए और उनके मायने लिखे, ठीक है। तो अब हमें अन लगाना है पहले प्रीफिक्स में, ठीक है। यहाँ पर जो लफ्ज दिए गए हैं तो हमको अन लगाना है पहले, ठीक है। इन साबिका में हमने अन लगाया है, यानी यहाँ से जो हमने लफ्ज लिए हैं तो इनसे पहले हमने अन लगाया है। प्रीफिक्स में प्रीफिक्स होता है पहले और सुफिक्स होता है बाद में, ठीक है। पहले हमने अन लगाया है, ठीक है, और नया लफ्ज बनाए हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर है अन, ठीक है, ये साहिब का है, पहले हमने लगाए हैं प्रीफिक्स में, ठीक है, साहिब का बोलते हैं प्रीफिक्स को, ठीक है, और लफ्ज जो है पढ़, ठीक है। तो अन प्लस पढ़ बन गया नया लफ्ज अनपढ़। तो इसके माने क्या है? नाखवंदा, ठीक है। नाखवंदा किसके माने है? अनपढ़ का, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इनको मिलाना है और नया लफ्ज बनाना है और फिर उनके माने लिखनी है, ठीक है।
तो हमने लिखा है, आप यहाँ पर देखें, तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि अन प्लस पढ़ बन गया अनपढ़, तो इसका माने है नाखवानदा। इस तरह से दूसरा है अन प्लस देखा बन गया अनदेखा, तो इसका माने जो है वो है नाबीना। ठीक है, इस तरह से अन प्लस गिनत बन गया अनगिनत, तो इसका माने है लातेदाद। इस तरह से अन प्लस जान बन गया अनजान, इसका माने है अजनबी। ठीक है, इसी तरीके से अन प्लस मोल बन गया अनमोल, तो इसका माने है कीमती। ठीक है, इस तरह से अन प्लस थक बन गया अनथक, तो इसका माने जो है वो है मेहनती। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर आखिरी सवाल, सवाल नंबर 5वां, मजमून लिखे। तो मजमून लिखना है, पहला लिखना है रेडियो पर और दूसरा लिखना है टेलीविजन पर। ठीक है, तो हमने ये दो मजमून लिखे हैं, आप यहाँ पर देखिए। तो पहले हमने रेडियो पर मजमून बनाए हैं, वो हमने ये बनाए हैं, पहले हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, रेडियो एक निहायत मुफीद ईजाद है। बज़ाहिर तो ये एक डब्बा सा होता है जिसके अंदर कुछ पुर्जे एक खास तरबियत के साथ रखे होते हैं। ठीक है, लेकिन ये बड़े काम की चीज और हजारों मीलों से आने वाली आवाज को इसी वक्त से, इस तरह से आगे पढ़ेंगे, उसी वक्त से हमारे कानों तक पहुंचा देता है। ठीक है, पहले तो रेडियो ज्यादातर बिजली ही पर काम करता था और जहां बिजली नहीं होती वहां बैटरी से चलने वाला रेडियो इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, मगर गुज़श्ता चंद सालों, इस तरह से आगे पढ़ेंगे, मगर गुज़श्ता चंद सालों से एक नई किस्म का रेडियो इजाद हो चुका है जिसमें खुश्क सेल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर रेडियो कहलाता है और घर के अलावा सफर में भी काम देता है, बल्कि अब तो छोटे ट्रांजिस्टर भी इजाद हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से आप आगे पढ़ेंगे रेडियो और मुल्की हालात। ठीक है, रेडियो से बड़ा काम सुनने का लिया जाता है। हम घर बैठे हर मुल्क से नशर होने वाली खबरें सुन सकते हैं और दुनिया में होने, इस तरह से आगे पढ़ेंगे, और दुनिया में होने वाले वाकयात व हालात से हर आन बाखबर रह सकते हैं। और इसके अलावा खबरों पर तबसरा भी नशर होता है और खबरों का जायजा भी पेश किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब लिखा है हमने रेडियो और अमली रहनुमाई। ठीक है, खबरों के अलावा रेडियो से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीरें भी नशर होती हैं। हम इन तकरीरों को सुनकर बहुत से अमवार में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। मजहबी तकरीर से हमारी मजहबी मालूमात में इजाफा होता है और अदबी तकरीर से हमें अदबी वाकफियत हासिल होती है। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। अब हमने लिखा है रेडियो और तिजारत। ठीक है, रेडियो पर तिजारती मालूमात भी नशर की जाती है और मंडी के भाव भी बताए जाते हैं। इस तरह हम रोज बरोज बदलते हुए नरखों से भी आगाह होते रहते हैं। इस तरह से आगे बढ़ेंगे और एशिया के भाव के उतार चढ़ाव से वाकिफियत हासिल करते हैं। ठीक है, अब है फायदा मंद ईजाद। ठीक है, रेडियो के बेशुमार फायदे हैं। अपनी अपनी पसंद के मुताबिक प्रोग्राम की तफसीर रोजाना पहले ही नशर भी की जाती है और बैज़ अखबारात में भी शाया कर दी जाती हैं। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे, जिसकी रोशनी में हम जो प्रोग्राम चाहे मुकर्रर वक्त पर सुन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। रेडियो मौजूदा जमाने में घर घर की जरूरत बन चुका है और इसका होना यकीनी कि इससे न सिर्फ तालिब इल्म और पढ़ा लिखा तबका मुस्तफीद होता है बल्कि अनपढ़ लोग भी फायदा उठाते हैं। ठीक है,
इस तरह से आगे पढ़ेंगे। जहां किसानों और मजदूरों के प्रोग्राम पेश किए जाते हैं वहां बच्चों, तालिब इल्मों और बड़ों के प्रोग्राम भी सुनने के काबिल होते हैं। ठीक है, बिलाशुबा ये दौर जदीद की अहम जरूरियात और फायदेमंद ईजाद हैं। ठीक है, तो अब है दूसरा मजमून जो हमने टेलीविजन पर बनाया है, वो ये है। तो चलिए इस मजमून को पढ़ते हैं। तो पहले हमने लिखा यहाँ पर, मौजूदा दौर साइंस का दौर कहलाता है। आजकल साइंस ने काफी तरक्की की है। साइंसी इजादात से बनी नवा इंसान को काफी फायदा पहुंचा है। टेलीविजन साइंस की एक जदीद इजाद है। ये इजाद साइंसदानों की मेहनत व मशक्कत से वजूद में आई है। ठीक है, इस तरह से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले एक नौजवान साइंसदान मिस्टर जॉन पीड ने अपनी तजुर्बा गाह में टेलीविजन का तजुर्बा दिखाया था और सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब है, टेलीविजन भी एक किस्म का रेडियो ही है, मगर रेडियो से ज्यादा इसमें ये सिफत है कि तकरीर करने वाले या गाने वाले या प्रोग्राम पेश करने वाले की हरकत देख सकते हैं। ठीक है, और हर एक बात भी सुन सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। ये एक सिनेमा है जो घर बैठे आराम से देखा जा सकता है। इसके जरिए हम हजारों मील दूर से तस्वीरें देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, कराची, लाहौर, कायरा, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर वगैरह की गलियां और बाजार हम घर बैठे बैठे देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। तालीम व तरबियत के लिए टेलीविजन बहुत ही मुफीद है। इसके जरिए जो तालीमी लेक्चर, पिक्चर या ड्रामे नशर किए जाते हैं वो काफी शानदार और मुतासिर कुन होते हैं। ठीक है, इस पर अदबी, तालीमी, सकाफती और इक्तिसादी प्रोग्राम नशर होते हैं जिनसे देखने वालों को काफी वाकफियत हासिल होती है। इसके जरिए हर किस्म के लोगों के लिए उम्दा प्रोग्राम नशर किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आगे पढ़ेंगे। सेहत व सफाई के उसूल और खेती बाड़ी के नए नए तरीके सिखाए जाते हैं। तालीम के मैदान में तरक्की का वाहिद जरिया टेलीविजन ही है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।